राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए भादो मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा। उससे पहले आपको एक भक्त की सच्ची सेवा की कथा सुनाते हैं। भगवान के एक परम भक्त थे जिनका नाम था श्री केशव दास। उनका चरित्र अत्यंत पावन और प्रेरणादायी था। एक बार क्या हुआ कि वो एक कथा में बैठे हुए थे। कथा के वक्ता ने कहा कि जीवन की कमाई को कहाँ लगाई जाए जो कि सात्विक मानी जाए। तो प्रवक्ता ने कहा कि जो कुछ कमाया है वो परिवार में लगाया, घर में लगाया, लेकिन उसकी सार्थकता तो तब है जब वह ठाकुर जी को प्रसन्न करने का कारण बने। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा कि अगर वह धन संतों की सेवा में लग जाए तो वही सात्विक और सार्थक है। अब श्री केशव दास जी ने ये बात बहुत ध्यान से सुनी और अपनी पत्नी से कहा, हम जो भी कमाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा भाग हम संतों की सेवा में लगाया करेंगे। क्या तुम मेरी इस बात से सहमत हो? क्योंकि तुम्हारी भी तो सहमति की जरूरत है। तब पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो भी अपने पति की तरह ही बहुत बड़ी भक्त थी, तो उसने कहा, मैं तो पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि केशव दास और उनकी पत्नी की आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पर उनका विश्वास दृढ़ था। आखिरकार दोनों ने निश्चय किया कि अपनी कमाई का एक हिस्सा संतों की सेवा में अवश्य लगेगा। और कहा जाता है कि जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो भगवान अपने आप सारी व्यवस्थाएं करते जाते हैं। अब केशव जी नियमित रूप से संतों की सेवा करने लगे। भगवान की कृपा से उतना ही भोजन बन जाता जितना संतों के लिए पर्याप्त होता। अब संत तो भरपेट भोजन पा लेते, लेकिन स्थिति ये हो जाती कि उन दोनों पति पत्नी के लिए भोजन नहीं बच पाता। दोनों पति पत्नी संतों की पत्तल में बचे प्रसाद को एकत्र करते और उसे ग्रहण करते। कई बार तो ऐसा होता कि पत्तलों से वह जूठा प्रसाद भी नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ शिकायत करे चुपचाप सो जाया करते। लेकिन भगवान अपने भक्तों की कठिन परीक्षा बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलने देते। धीरे धीरे केशव जी का सारा धन समाप्त हो गया। अब संत सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने सोचा कर्ज ले लेते हैं, लेकिन संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब वे बाजार गए तो उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में सब लोग जानते थे, इसलिए किसी ने उनको उधार नहीं दिया। आखिरकार वे एक व्यापारी से मिले जो बहुत चालाक था। उस व्यापारी ने कहा, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, बस एक सेवा करनी होगी आपको मेरी। केशव दास जी बड़े प्रसन्न हुए। बिना पूरी बात सुने कह दिया कि जो सेवा कहोगे मैं वो कर लूंगा। अब तो व्यापारी ने धन दे दिया। केशव जी ने संत सेवा पूरी की और पत्नी से बोले, अब तुम चिंता मत करो, हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम 1 हफ्ते तक संत सेवा कर सकते हैं। पत्नी तो जानती थी घर की स्थिति क्या है, तो उन्होंने पूछा, एक बात तो बताइए, ये सारा कर्ज चुकाओगे कैसे? केशव जी बोले, सेवा से सब कुछ हो जाएगा। अब वे उसी व्यापारी के पास सेवा के लिए पहुंचे, तो व्यापारी ने कहा, आपको हमारी जमीन पर एक कुआं खोदना है। अब ये काम कोई आसान काम तो था नहीं, फिर भी केशव जी ने खुशी खुशी इस काम के लिए हाँ कर दी। अब वो हर दिन खुदाई करते, फावड़ा चलाते, मिट्टी भरते और राम नाम जपते जाते। उन्होंने नियम बना लिया था कि सिर्फ और सिर्फ राम नाम जपेंगे और कोई सांसारिक बात किसी से इस बीच नहीं करनी है। उधर पत्नी को शक हुआ कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, और वह भी एक दिन वहीं पहुंच गई जहां पर उनका पति जमीन खोद रहा था। तो पति की मदद करने के लिए वो भी उनके साथ मिट्टी फेंकने लगी। तब केशव जी बोले, मैं भरता हूं, तुम फेंको और राम नाम जपो। अब दोनों को इस काम में आनंद आने लगा, साथ ही साथ सेवा भी हो रही थी और राम नाम का जप भी। व्यापारी इस बात को देखकर बड़ा प्रसन्न था। अब धीरे धीरे इतनी खुदाई हुई कि उस कुएं में जल आ गया। लेकिन एक दिन की बात है, बहुत तेज की आंधी चली और कुएं के आसपास खोदी गई जो मिट्टी थी वो भुरभुरी थी, फिसलकर एक बार फिर से अंदर गिर गई और केशव जी जो जमीन की खुदाई कर रहे थे उस मिट्टी के अंदर दब गए। तो पत्नी जब उन्होंने देखा तो रोई चिल्लाई।
बचाओ बचाओ, मेरे पति कुएं में दब गए। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि वो एक तो गरीब थे। तो लोगों ने उन्हें मृत मान लिया। उन्हें लगा कि केशव दास जी के ऊपर तो बहुत भारी मात्रा में मिट्टी पड़ चुकी है, अब उनके बचने की संभावना तो है नहीं। तो लोगों ने उन्हें मृत मान लिया और उनकी पत्नी को किसी तरह से घर भेज दिया। 1 महीना बीत गया था। केशव जी को पूरी तरह मृत घोषित कर दिया गया। 1 महीने का समय किसी को जीवित या मृत मानने के लिए बहुत होता है। अब जहाँ कुआं था वहां पर एक मिट्टी का टीला बन गया। अब क्या हुआ कि जब लोग उस जगह से गुजरते तो राम नाम की आवाज वहां से आती, साथ में ढोल, मंजीरा, करताल जैसी मधुर ध्वनियां भी आती। लोगों को लगा आसपास कोई महोत्सव चल रहा है, लेकिन आसपास के किसी भी गांव में तो कोई उत्सव ही नहीं हो रहा था। अब जब ये बात राजा को पता चली तो सैनिकों को भेजा गया और उन्होंने उस जगह की मिट्टी हटाई जहां से आवाजें आती थीं। तो अंदर क्या देखते हैं कि अंदर तो कुंज जैसी जगह बनी हुई थी और जहां पर केशव दास जी ध्यान मगन होकर शांत मुद्रा में बैठे हुए बड़े मगन भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके पास में दीप जल रहे थे, प्रसादी रखी थी और कई सारे जीव जंतु उनके साथ कीर्तन करने में रमे हुए थे। तो देखा आपने, राम नाम की महिमा सामान्य नहीं होती। उस राम नाम के प्रभाव से जो कुछ भी असंभव लग रहा था वो संभव हो गया। और इस तरह केशव दास जी उस कुएं से बाहर निकले और फिर पूरे संसार ने, सभी लोगों ने देखा कि राम नाम का प्रभाव कितना अद्भुत होता है। तो ये थी राम नाम की महिमा और एक भक्त की सच्ची भावना की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हे ब्रह्मा जी, हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, मैं अजित, अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती हैं, वे सब भगवान की कृपा से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मर्त्यलोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सब स्थानों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की अबाध गति होती है। मुनिवरों, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सत्तू से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्मपरायण होकर रहे। वन, एकांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम, ऊसर, सिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने वाला भक्त उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर ये सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वसुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान,
अब आप श्वेत माधव के महात्म्य का पूरी तरह से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बताइए कि धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे मुनिवरों, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे। बड़े बुद्धिमान, धर्मज्ञ, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्य की आयु होती थी और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी की भी अकाल मृत्यु वहां नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आए। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकूं तो मैं जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का ये वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे। व्याघ्र चर्म का वस्त्र और उनकी ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर आपकी मुझ पर दया है तो काल के वश में पड़ा हुआ ये ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथायोग्य आयु से युक्त और कल्याण का भागी भी बनाएं। श्वेत की ये बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे देवी पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर 1 महीने तक मौन और निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत द्युतिमान प्रद्युम्न, कभी रुद्ध न होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप, विधाता, निर्गुण, शुद्ध और उज्जवल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो सहस्त्रों नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप हैं, उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों पैर और सहस्त्रों भुजाएं हैं, उन मन्यु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वराहरूपधारी भगवान को नमस्कार है। जो वर देने वाले, उत्तम बुद्धि से युक्त, वरिष्ठ, वरेण्य, शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं, उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांतिमान, बाल सूर्य और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों से सुशोभित, बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव और गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप और किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है।
सूक्ष्म रूप और श्री वत्सधारी को नमस्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही इस संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। ये संसार समुद्र मोह रूपी जल से भरा हुआ है। इसके पार जाना असंभव है। मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष, आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात देवी पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत के इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्यामवर्ण, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में दैदीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पंचजन्य शंख तथा अन्य हाथों में भी गदा, शारंग, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम में पाप का लेश भी नहीं है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतमय वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाते हुए कहा, भगवान, अगर मैं आपका भक्त हूं तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल, रजोगुण रहित, शुद्ध और संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया है, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपते, आपकी कृपा से मेरा ये मनोरथ सफल हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को प्राप्त नहीं होते, उसे तुम ही प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लांघ कर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानवादी सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्गलोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। अब मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधि क्यों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर देवर्षि नारद ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए इस प्रकार कहा, हे देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। स्वभाव से तो वो बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिनका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को उनकी ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने स्नेह से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र हे कंस तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तभी वासुदेव ने आगे बढ़कर कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वो स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। कारागार में डालते ही देवकी ने कुछ समय के बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा कि उसने कारागार के भीतरी दरवाजों में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी।
उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कीजिए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहां इस पुत्र को नंदगोप की धर्मपत्नी यशोदा को दे दीजिए। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी। यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वसुदेव जी बालकृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। उस समय यशोदा मैया गहरी नींद में थी, तो उन्होंने नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा में लौट आए। प्रातःकाल होने पर जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बताया, किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा। इसलिए वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था कि वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला तो गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से केशी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद कंस ने काल्याख्य नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ, अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारा वृतांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी भी प्रकार पारिजात पुष्पों को तोड़ कर ले आएं। इसलिए वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव ही दौड़ी दौड़ी चली आई और यमुना नदी के किनारे आ पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास के रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी।
क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, ये सभी अत्यंत दुर्लभ व्रत हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का वृतांत जानने के बाद देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उन बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, ये संपूर्ण वृतांत भी बताइए। तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये कंगन, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वे उठ गए तो फिर तुम्हें डस लेंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर ये शत्रु आया है, इसलिए अब आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिनी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निद्रा को त्याग कर जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे तो साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण ही है। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट दे दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी हैरान हो गया और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनकी गोकुल वापस लौटकर आने पर उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। अब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से फिर पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आगे श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, क्या क्या लीलाएं दिखाई, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद ने देवराज से कहा, हे देवराज, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाही भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, श्री कृष्ण और चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में भी थे। भैरी शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के बीच में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका भी वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। अंत में केशी भी इस युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केशी की मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर और केशी का वध होना अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया। इसलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आता देख बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं ही गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षसों
और दैत्यों का वध कर डाला, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध भी किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर डाला। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बचा रह गया तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ये थी कान्हा जी के जन्मोत्सव की कथा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।